बरसात के मौसम में भी षड्यंत्रों की गर्मी और रणनीतियों की तूफान नजर आए तो समझ जाना चाहिए मौसम चुनावी हो रहा है। और इस मौसम के बारे में आज पुरजोर तरीके से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त चुनावी मौसम है और चुनाव विधानसभा के भले ही ना हो, लोकसभा के भी ना हो, बल्कि निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां ही चल रही हो। लेकिन राजस्थान की राजनीति में चर्चा कुछ ऐसी शुरू हो गई है जैसे अगला विधानसभा चुनाव दरवाजे पे खड़ा हो। चर्चा है सीएम की कुर्सी की। अब सवाल यह है कि नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन और महापौर बनेंगे, पंचायत चुनाव में सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख चुने जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी बीच में आ कहां से गई? तो इस पूरी कहानी को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर ऐसा तंज कसा है कि कांग्रेस ने जवाब तो दिया ही, साथ में अपनी तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या भी बढ़ा दी। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो गई। एक तरफ भाजपा कह रही है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ सिर्फ 2 लोगों की नहीं रही है, अब 4 लोग मैदान में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसा जवाब दिया है कि भाजपा के लिए चर्चा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अगर भाजपा मानती है कि कांग्रेस में 4 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो कांग्रेस के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि कांग्रेस में पर्ची नहीं आती है, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आलाकमान तय करता है। और यहीं से डोटासरा ने एक और बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने 4 दावेदारों की बात को बढ़ाकर 40 दावेदारों तक पहुंचा दिया। मतलब मैदान खुला है, जो नेता चुनाव जीतेगा, वोटों से मजबूत स्थिति लेकर आएगा और आलाकमान को पसंद आएगा, वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाएगा। अब सोचिए कांग्रेस का ये मैदान कितना बड़ा हो गया है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जैसे नाम तो चर्चा में थे ही, लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान कांग्रेस में ऐसे कई चेहरे हैं जो अलग अलग वक्त पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखा चुके हैं। हरीश चौधरी हो, धीरज गुर्जर हो, अशोक चांदना हो, शांति धारीवाल हो, रमेश मीणा हो, भंवर जितेंद्र सिंह हो, रघु शर्मा हो, मुरारी लाल मीणा हो, हरीश मीणा हो, भजनलाल जाटव हो, कुलदीप इंदौरा हो, राहुल कसवा हो या ब्रिजेंद्र ओला हो। सवाल यह है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाएगा? यही कांग्रेस की ताकत भी है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि जितने ज्यादा दावेदार उतनी ज्यादा संभावनाएं, लेकिन उतना ही ज्यादा अंदरूनी संघर्ष। अब डोटासरा के इस बयान को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1993 का। इससे पहले 1990 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर थी। भाजपा को 85 सीटें मिली थी, जनता दल को 55 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आया था और कांग्रेस 50 सीटों तक ही सिमट गई थी। फिर आया 1993 का चुनाव, भाजपा 95 सीटों तक पहुंच गई, कांग्रेस 76 सीटों पर रही और निर्दलियों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। अब इस चुनाव में 21 निर्दलीय विधायक जीत कर आए, यानी किसी भी पार्टी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं था। कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए कई बड़े चेहरे थे, हरिदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा, परशुराम मदेरणा, बलराम झाकड़, शीशराम ओला और राजेश पायलट जैसे दिग्गज नाम। लेकिन समस्या ये थी कि चेहरे बहुत हैं, बहुमत नहीं है। आखिरकार राजनीतिक समीकरण बने और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। यानी इतिहास हमें बताता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री पद के दावेदार ज्यादा होने से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है बहुमत, और यही कांग्रेस के सामने असली सवाल खड़ा होता है। पिछले 2 मौकों की बात करें जब कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने में सफल रही, तो वो था 2008 और 2018। दोनों ही चुनावों में कांग्रेस अपने दम पर स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंची थी, यानी सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे दूसरे विधायकों और सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए आज अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 40 दावेदार हैं तो यह अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि तब होगी जब कांग्रेस के 100 से ज्यादा सीटों के बहुमत के आंकड़े जो होंगे वो आएंगे।
क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ शुरू होने से पहले विधानसभा तक पहुंचना जरूरी है और विधानसभा तक पहुंचने से पहले अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए डोटासरा का बयान कांग्रेस के नेताओं के लिए एक तरह से राजनीतिक संदेश भी है। अपनी सीट जीतो, पार्टी को मजबूत करो और खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में रखो। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी उठता है, क्या यही खुला मैदान आगे चल के कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा? क्योंकि जब हर बड़ा नेता खुद को मुख्यमंत्री मानेगा तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद गुटबाजी भी उतनी ही तेज होगी। और राजस्थान की राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। अब आते हैं बाड़मेर पर, जहां कहानी और ज्यादा दिलचस्प होती है, क्योंकि बाड़मेर में इस समय जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो कांग्रेस के लिए बाहर से बेहद सुखद नजर आती है। नेता साथ चल रहे हैं, कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं, भीड़ जुट रही है और कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एकजुटता जमीन पर भी उतनी ही है जितनी तस्वीरों में दिखाई दे रही है? बाड़मेर में सद्भावना यात्रा निकल रही है, जिसकी रूपरेखा हरीश चौधरी से जुड़ी बताई जा रही है। इस यात्रा के जरिए सामाजिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता और संदेश कई सारे देने की कोशिश की जा रही है। सीमावर्ती इलाके में हुई तोड़फोड़ और कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं और इस पृष्ठभूमि में ये यात्रा चर्चा में आई है। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक अमीन खान, फतेह खान, उम्मीदराम बेनीवाल, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, खुद हरीश चौधरी भी है। यानी तस्वीर देखिए तो लगेगा कि बाड़मेर कांग्रेस एक साथ खड़ी है। लेकिन राजनीति में सिर्फ तस्वीर नहीं देखी जाती, तस्वीर के बाहर क्या हो रहा है ये भी देखना पड़ता है और यहीं से कहानी थोड़ी और उलझती है। इस पूरी तस्वीर में एक नाम नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में राजनीतिक चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। वो नाम है मेवाराम जैन। मेवाराम जैन बाड़मेर शहर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और एक से ज्यादा बार चुनाव जीते। पिछले दिनों में वो जयपुर भी आए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिले भी थे और इसी दौरान अशोक गहलोत की एक टिप्पणी भी चर्चा में आई, जिसमें उन्होंने हरीश चौधरी का नाम लेते हुए कहा था कि जो सबसे करीब होता है कई बार उसका नाम लेना भूल जाते हैं। इसके बाद बाड़मेर की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई। मेवाराम जैन ने भी गुटबाजी को लेकर नए संकेत दे दिए और राजनीति में जब नेता नाम नहीं लेते तो सबसे ज्यादा चर्चा अक्सर उसी नाम की होती है जिसका नाम नहीं लिया। हरीश चौधरी और मेवाराम जैन के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा पहले से ही होती आ रही है। यानी बाड़मेर कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा नहीं है, चुनौती अपने ही घर के अंदर के समीकरण भी है। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए, जिस सद्भावना यात्रा में नेता एक साथ चल रहे हैं उसी यात्रा में ऐसे चेहरे भी हैं जिनके बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा हो रही है। अमीन खान और फतेह खान का राजनीतिक विवाद किसी से छिपा नहीं है। कुछ दिन पहले अमीन खान का एक वीडियो भी चर्चा में आया जिसमें उन्होंने फतेह खान के साथ समझौते को लेकर कड़ा रुख जाहिर किया। पृष्ठभूमि में उस समय का चुनावी विवाद भी रहा है जब फतेह खान ने अमीन खान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। तो सवाल यही है, क्या एक यात्रा के साथ चलने से या एक यात्रा में साथ चलने से पुराने राजनीतिक मतभेद खत्म हो जाते हैं? क्योंकि साथ तो पायलट और गहलोत भी कई बार दिखे हैं। यही बात उम्मीदराम बेनीवाल और दूसरे स्थानीय नेताओं के बीच के समीकरणों पर भी लागू होती है। बाहर से तस्वीर एक है लेकिन अंदर की राजनीति के समीकरण अलग हो सकते हैं और पंचायत और निकाय चुनाव इस बात की असली परीक्षा होंगे। अब यहां से कहानी एक तीसरे नाम की भी आती है, रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है उसने पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे दी है। और अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बनी रहती है, नेता एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई तो हैं लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, तो इसका फायदा किसे हो सकता है? स्वाभाविक तौर पर विपक्षी ताकतों को। यानी कांग्रेस के अंदर खींचतान बढ़ती है तो रविंद्र भाटी की राजनीतिक जमीन
मजबूत होने की और संभावना बढ़ती है। याद है ना, पिछली बार 6.5 लाख वोट लाए थे उमेद आराम बेनीवाल से थोड़े कम। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, किसी भी चुनाव में सिर्फ किसी पार्टी की कमजोरी से कोई उम्मीदवार अपने आप नहीं जीतता, उसे अपनी ज़मीन मजबूत करनी पड़ती है, कार्यकर्ताओं को साथ रखना पड़ता है, स्थानीय मुद्दों पर पकड़ बनानी पड़ती है और सबसे ज़रूरी बात, वोटों को चुनावी जीत में बदलना पड़ता है। और इसे रविंद्र सिंह भाटी बखूबी जानते हैं। इसलिए बाड़मेर में आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव एक तरह से राजनीतिक लिटमस टेस्ट साबित हो सकते हैं। अगर कांग्रेस अपनी अंदरूनी खींचतान के बावजूद मजबूत प्रदर्शन करती है तो वो कह सकती है कि ज़मीन पर संगठन एकजुट है। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर के मतभेद चुनावी नतीजों में दिखाई दिए तो फिर सवाल उठेगा, क्या कांग्रेस अपने ही कर्मों से बाड़मेर में मुकाबला कमजोर कर बैठेगी? और यही वो स्थिति है जहां कहा जा सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी की बल्ले बल्ले हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सारी राजनीतिक चर्चाओं का पंचायत और निकाय चुनाव से क्या संबंध है? बहुत सीधा संबंध है। स्थानीय चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं होते, ये नेताओं की जमीन पर पकड़ का टेस्ट होते हैं। किस नेता के साथ कार्यकर्ता खड़ा है, किसके पास संगठन है, किस नेता की अपनी क्षेत्र में स्वीकार्यता है, कौन अपने बूथ को संभाल सकता है, कौन अपने समर्थकों को वोट में बदल सकता है, इन सब का हिसाब इस चुनाव में दिखाई देगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की चर्चा अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि हर नेता ये साबित करना चाहता है कि उसकी राजनीतिक ज़मीन मजबूत है। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझें तो राजस्थान कांग्रेस के सामने इस वक्त 2 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या कांग्रेस 40 दावेदारों वाली राजनीति को एक मजबूत संगठन में बदल पाएगी? और दूसरा, क्या बाड़मेर में दिखाई दे रही सद्भावना और एकजुटता वाली यात्रा वोटों में बदल पाएगी? क्योंकि तस्वीर में हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं, नेता साथ चल रहे हैं, मंच साझा हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में असली परीक्षा तब होगी जब वोटर मैदान में आएगा, मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। और अगर कांग्रेस के अंदर की पुरानी खींचतान फिर से सामने आती है तो इसका फायदा विपक्षी ताकतों को जरूर मिलेगा। यही वजह है कि बाड़मेर की राजनीति में आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी के लिए ये मौका है, कांग्रेस के लिए ये परीक्षा है और राजस्थान की राजनीति के लिए ये आने वाले विधानसभा चुनावों की शुरुआती तस्वीर भी बन सकती है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार अभी 4 हैं या 40, ये बहस अपनी जगह है, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके पीछे पर्याप्त विधायक होंगे और विधायक वही बनेंगे जिन्हें जनता चुनेगी। इसलिए आखिर में फैसला न भाजपा के बयान करेंगे न कांग्रेस के दावे, फैसला जनता करेगी। मेरा नाम है वरुण भंसाली और आप देख रहे थे द फैक्ट इंडिया न्यूज़। अगर आपको राजस्थान की राजनीति की ऐसी ही बेबाक और विश्लेषण वाली खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नए राजनीतिक मुद्दे और नई पड़ताल के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।